मैम योर पार्सल। इसकी पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई है ना? हाँ मैम, पेमेंट तो हो गई है। ठीक है, थैंक यू। अरे यार, मैडम कितनी सुंदर है, मेरी तो आंखें सिक गई। अब क्या करूं क्या करूं। एक काम करता हूँ, वापस जाता हूँ, इस बहाने से मैडम को फिर से देख लूंगा। हाँ, कहिए। वो मैम, मैं ये कह रहा था कि बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मेरा ना गला सूख रहा है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। वो मैम, मैं ये कह रहा था कि मेरा ना फोन रिचार्ज हो गया है। अगर आप इसे चार्ज पे लगा देंगी तो वो क्या है ना, मुझे डिलीवरी देने जाना होता है, बस के लिए। ठीक है, लाइए। आप एक काम करिए, आप ना अंदर बैठ जाइए जब तक मैं आपका फोन चार्जिंग पर लगा देती हूँ। आगे। ये लो पानी। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो गिलास देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझे ही देख रहे हो, और वैसे भी मैं हूं ही देखने लायक चीज। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हो ही इतनी खूबसूरत कि आपसे नजर ही नहीं हटती। पूरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप अकेली रहती हैं क्या? हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ, तभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। वैसे शादी नहीं हुई आपकी? शादी हो गई है। बस मेरे हस्बैंड जॉब के चक्कर में बाहर रहते हैं, तो इसीलिए मैं घर में अकेले रहती हूँ। वैसे बड़ी हिम्मत का काम करती हो आप। कैसी हिम्मत? शादी के बाद अकेले घर में रहना, ये हिम्मत की तो बात है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर्सनल है, फिर भी मैं कह देता हूँ। आप ना बहुत यंग है। वैसे लड़कियों की भी कुछ नीड्स होती हैं, और शादी के बाद अगर पति बाहर रहेंगे तो वो नीड्स पूरी कैसे होगी। आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जैसा आप समझ रही हैं। बनो मत, मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज मतलब? मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आती हूँ, फिर मैं चेंज कर। अरे वाह शिवम, तेरी तो लॉटरी लग गई। तू यहाँ डिलीवरी करने आया था और अरे अरे मैडम, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? दूर रहो मुझसे। तुम कितने बेरहम हो ना। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे मैडम, क्या बोले जा रहे हो आप? कुछ भी मत बोलो। मैंने कब जबरदस्ती करने की कोशिश की आपके साथ? अभी ना पुलिस को फोन करती हूँ। जब पुलिस वाले ना तुम्हें 4 डंडे लगाएंगे ना, तो तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस? अरे मैडम, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने क्या किया है आपके साथ? आप अंदर से रोते हुए आए हो और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठा इल्जाम? ये मुझे पता है कि मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन पुलिस वालों को तो नहीं पता ना कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। पुलिस? ठीक है मैडम, आप बुलाओ पुलिस को, लेकिन आपके पास सबूत क्या है? पुलिस वाले जब आएंगे वो सबूत तो मांगेंगे ना। और आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको छेड़ा है या मैंने आपके साथ उल्टा सीधा किया है? सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना वो एक लड़की है, समझा। और बेटा, अगर इसने एक बार भी बाहर निकल के बोल दिया कि तूने इसके साथ जबरदस्ती करी है, तो पहले तो तुझे सोसाइटी वाले मारेंगे, फिर तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसलिए ना
जैसा जैसा हम तुझसे बोलते हैं तू वैसा वैसा कर। और तू सोच ले, अगर तूने वैसा वैसा नहीं किया तो तेरा क्या असर होगा। भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे ना सब समझ में आ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी ना बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, मैं बहुत अच्छे घर से हूँ भैया, मुझसे गलती हो रही भैया, माफ कर दो मुझे। पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, वो तो बाहर कोई काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मुझे डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। घर में माँ बीमार रहती है और बहन है, उसकी मुझे शादी करनी है। भैया मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, पता नहीं भैया मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस शांत हो जा। और तुझे पता है तेरे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुझ जैसे लड़के ना ऐसे लालच में फंसते हैं। लड़कियां तुम्हें कच्चा लालच देती हैं और तुम जैसे लड़के उस लालच में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और अभी तू क्या कह रहा था कि घर में माँ बीमार है जिसका इलाज कराना है, और बहन है जिसकी शादी करानी है। अबे जब तू इतना सब कुछ झेल रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, फिर भी तूने क्या करा, एक लड़की के चक्कर में फंस गया और उसके साथ उसी के घर में आ गया। अबे तेरे जैसे ही लड़के हैं जो बिना कुछ करे ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं और बिना मतलब की जेल में चले जाते हैं। इसलिए ना आगे से ध्यान रखियो, और कोई भी ऐसा कच्चा लालच है ना तो उसके जाल में मत फंसियो, समझा? आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया, मुझे सब समझ में आ गया है जो आपने मुझे समझाया। और हाँ, जितने भी लड़के मेरे साथ काम करते हैं ना, मैं उनको भी यही समझाऊंगा। बस भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। देख तेरा ना एक टेस्ट चल रहा था ताकि तू आगे से ऐसी गलती ना करे, बस हम तुझे समझा रहे थे, समझ गया ना? और राखी जाने दो इसको। ठीक है जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू भैया। अब तुम आराम से सो जाए, तुम्हें कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं। ना ही अब तुम्हें कुछ सुनाई देगा। शिवम बेबी, मैं आ गई। शिवम बेबी, आ गई तुम? ये क्या है? क्या? ये क्या लिखा है? ये प्रिया, हर दिल भी बना है। कौन है ये प्रिया? तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कौन है प्रिया। अगर तुम नहीं जानते कि प्रिया कौन है तो तुमने उसका टैटू क्यों बनवा रखा है? बताओ कौन है प्रिया, बोलो ना। तुम किस चीज की बात कर रही हो दीप्ति? मुझे कुछ नहीं पता। तुम कितने भोले बनने का ड्रामा कर रहे हो ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ना भोले नहीं हो, मुझे सब पता है, और तुम मुझे जानबूझकर पागल बनाने की कोशिश मत करो। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम ना कि प्रिया कौन है, मैं बताती हूँ, रुको। सी, दीप्ति सच में मुझे नहीं पता ये प्रिया कौन है। मैं खुद शौक हूँ दीप्ति, ये प्रिया नाम का टैटू मेरी छाती पे कहाँ से आया? मुझसे ना झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम पागल मत बनाओ तुम मेरा। मुझे आज की आज ये सब जानना है कि ये प्रिया कौन है, बोलो ना। आप आ गई मैम साहब, आपका स्वागत है। हाँ रब, मैं आ गई, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साहब की काली करतूतें जान सकूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी पीठ पीछे इस घर में कौन आता है, बोलो। मुझे ना सच जानना है, सच सच बताओ कौन आया था मेरी पीठ पीछे।
बताओ दीप्ति तो कि सच क्या है। हाँ मेम साहब, क्या तुम झूठ क्यों बोल रही हो? होश में तो हो। अच्छा ही हुआ क्यों मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने कभी कह ही नहीं सकती थी कि मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। हालांकि मैंने काफी बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम जानना चाहते हो ना उसका क्या नाम है? दिखाती हूँ। ये देखो, सैम नाम है उसका, सैम। सैम? पर सच तो यही है शिवम कि मेरा ना मन भर चुका है तुमसे, और मुझे तुम्हें ये बताने में जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा कि मैं सैम को प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा सच जो मेरे सामने आ चुका है, और सच में उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, कम से कम वो तुम्हारे जैसा तो नहीं है कि उसके लाइफ में एक लड़की होने के बावजूद वो अपने बेडरूम में किसी और लड़की को लेकर आए। और आपके अलावा भी इनकी जिंदगी में कोई नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था, और इनकी छाती पर टैटू भी मैंने ही बनाया था। ये जो इनकी छाती पर टैटू है ना, ये असली नहीं है, ये टैटू नकली है, जो कि मैंने इन्हें बेहोश करने के बाद खुद बनाया। और जब ये नहाएंगे ना, ये जल्दी ही गायब हो जाएगा। क्या ये टैटू तुमने बनाया था, और वो भी मुझे बेहोश करने के बाद? हाँ साहब, ये टैटू मैंने ही बनाया था, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम से पता था कि मैम साहब ना आपको धोखा दे रही हैं। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैम साहब खुद अपने मुंह से ये सब आपको बता दें कि वो आपको धोखा दे रही हैं। ओह ओह, तो ये नकली टैटू है। अरे शिवम, मैं भी तो बस तुम्हारे साथ ऐसी प्रैंक कर रही थी। ये जो टैटू है ना, ये भी नकली है, और ये एक हफ्ते में गायब हो जाएगा, और वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है ना। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ, और तुम्हें ही प्यार करती रहूंगी। और रही इस टैटू की बात, ये तो हट जाएगा, तुम टेंशन मत। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, किसी और से कर ही नहीं सकते। और रही मेरी बात, मैं भी तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं किसी और की तरफ तो आंख उठा के देख भी नहीं सकती। और मुझे पता था कि तुम ना मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो बस इसीलिए मैंने भी तुमसे मजाक करने की ठान ली। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम टेंशन मत लो, छोड़ो ना इन बातों को। अब एक काम करते हैं, हम दोनों किचन में चल के ना कुछ बढ़िया सा बनाते हैं एक दूसरे के लिए। और वैसे भी हमने इतने दिनों से एक साथ मिलकर कुछ बनाया ही नहीं है। और रही बात इस टैटू की ना, ये तो हट जाएगा एक हफ्ते में, इसकी टेंशन मत लो तुम। तो चलो। रुको दीप्ति, ये नकली टैटू है ना, एक हफ्ते में निकल जाएगा, लेकिन आज जो तुम्हारा रियल फेस मेरे सामने है, वो जिंदगी भर मेरे सामने रहेगा, वो कभी नहीं हट सकता। शिवम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो अच्छा हुआ जो राखी ने ये सब किया। अगर राखी ये सब ना करती तो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाता। और तुम मुझे हमेशा ऐसे धोखा देती रहती। क्यों किया ये सब? मैं तो तुम्हें कितना प्यार करता था ना। क्या कमी रह गई दीप्ति? शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ था। देखो, तुम चली जाओ यहाँ से, बस अब मैं तुम्हारे साथ और एक पल नहीं रह सकता। सब खत्म। अब भूल जाओ ना शिवम, जो कुछ भी अभी हमारे बीच हुआ। हाँ, हम दोबारा से ना एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करते हैं। और ना मैं सच कह रही हूँ, मैं ना हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। एक मौका और दूं तुम्हें? क्यों? ये सब करने से पहले सोचा नहीं तुमने कि अगर ये बात मुझे पता चलेगी तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? देखो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जाओ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब जाओ। और राखी, तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे अदा करूं? अगर तुम ना होती तो शायद ये सच्चाई मेरे सामने कभी ना आ पाती। थैंक यू सो मच। अब जाओ तुम और अपना काम करो। ठीक है साहब, मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ। और साहब, आपको भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जाती हूँ। ठीक है।